नमस्कार। और इस सेशन में हम कबीरदास जी द्वारा संपादित साखियों पर चर्चा करेंगे। साखियाँ कबीरदास द्वारा जो कही गई हैं और उनका जो संकलन है उनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया और उसका जो संपादन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा किया गया। साखी मतलब क्या होता है? साक्षी या गवाह, अर्थात जो उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभूत किया और अनुभव के आधार पर उन्होंने जो बातें कही वह आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी हमारे समय में चर्चित प्रचर्चित हैं। आज भी सब कबीरदास जी की कोई भी साखी, कोई भी पद, कोई भी शब्द समय रवैनी अप्रासंगिक नहीं है, अर्थात सब कुछ प्रासंगिक है। आज के समय में भी उन बातों को लागू किया जा सकता है। तो आइए संत श्री कबीरदास साहब महाराज की एक साखी है जिस पर हम चर्चा करते हैं। क्या है साखी? जाके मुँह माथा नहीं नाही रूपक रूप और पहुप बास्ते पातला ऐसा तत्व अनूप। प्रसंग क्या है? इस साखी के माध्यम से सतगुरु साहब कबीरदास जी कहना चाहते हैं यह है कि उस परम तत्व को जानने के लिए उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके लिए गुरु के ज्ञान को आवश्यक समझते हैं। कहते हैं कि जाके मुँह माथा नहीं नाही रूपक रूप, अर्थात वह परम तत्व जो परमपिता परमात्मा है वह इस संसार के जो हम सब लोग हैं हम सब के जैसा नहीं है ना। तब है कि जो परम तत्व है, परम ब्रह्म है, वह कैसा है? वह निरअवयव है, अर्थात हमारे जिस प्रकार से हमारा शरीर बना है, हमारे सब अंग हैं, हाथ पाँव नाक कान आँख मुँह, पेड़ के सब अंग हैं, फल फूल तना पौधा जड़, इस प्रकार से जो वह परम तत्व है, परम ब्रह्म है, उसका कोई भी रूपक रूप नहीं है, उसका कोई भी स्वरूप नहीं है, अर्थात वह किसी भी रूप में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। और पहुप बास्त है पातला ऐसा तत्व अनूप, लेकिन वह जो है जो परम तत्व है वह कैसा है? जो पहुप बास, पहुप माने होता है पुष्प, बास माने गंध, पुष्प की गंध से भी क्या है? पतला है, छीना है, थे पतला ऐसा तत्व अनूप, अर्थात वह ऐसा अनूप तत्व है, ऐसा क्या है? अनुपम तत्व है जैसा कोई दूसरा और नहीं है। अर्थात इस दोहे में सतगुरु संत श्री कबीरदास साहब महाराज जी ने परम ब्रह्म, वो जो परम ब्रह्म है, चेतन स्वरूप है, उस चेतन की क्या विशेषताओं का वर्णन किया है और बतलाया है कि वह किसी रूप में नहीं आता है, लेकिन वह क्या है? अरूपक है और ऐसा है पतला और ऐसा सुगंधमान है जिसका कोई दूसरा यहाँ पर क्या नहीं है, जिसकी दूसरी कोई तुलना नहीं है, वह अनूप तत्व है। क्या बताया गया यहाँ पर? व्यतिरेक अलंकार की छटा दर्शनीय है। साथियों, व्यतिरेक अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ पर उपमेय को उपमान से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अर्थात कोई व्यक्ति संसार का जो होगा वही सबसे व्यक्ति है, कोई वस्तु है वो दिग्दर्शनीय है तो वह सुंदर लगेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है? जो दिखता भी नहीं है, अगोचर है, उसे ही सबसे ज़्यादा अनूप बताया गया, सुंदर बताया गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं साथियों कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार की छटा भी दर्शनीय होती है। आगे देखेंगे साथियों अगली साखी क्या है कि अगम अगोचर गम नहीं तहाँ जगमगे ज्योति। अगम अगम, जहाँ पर जाया ना जा सके, अगोचर, अगम माने अगोचर है जिसे देखा ना जा सके, गम नहीं, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, कोई क्या नहीं है? चलनशीलता नहीं है। तहाँ जगमगे ज्योति, उस परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा की ज्योति उस जगह पर क्या है? विद्यमान है, उस जगह पर जल रही है। और जहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं होते, कहते हैं जहाँ कबीरा बंदगी अर्थात जहाँ पर संत महात्मा जैसे लोग होते हैं पाप पुण्यता नहीं होते, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पाप और पुण्य का विचार, पाप पुण्य नहीं होता है, अर्थात सभी लोग सादगी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जहाँ परम ज्योति जगमगती है, जग रही है, वहाँ
हम इंद्रिय साधनों के माध्यम से पहुंच नहीं सकते, या कोई भी व्यक्ति वहाँ इंद्रिय साधनों के माध्यम से नहीं पहुंच पाता है ना। और जहाँ कबीरा बंदगी और तहाँ, और जब उस कबीरा की उस परम तत्व से साक्षात्कार हो जाता है, उस परम ज्ञान से कबीर को जानकारी मिल जाती है, कबीर उस परम ज्ञान को जान जाते हैं। ऐसी स्थिति में कबीर के अंदर जो क्या है, पाप और पुण्य है, पाप और पुण्य के भेद प्रभेद समाप्त हो जाते हैं। अर्थात कबीर का मन जो द्वंद्व की अवधारणा है, द्वंद्व की स्थिति है, उस द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकल आता है। अर्थात वह व्यक्ति प्रेम में जीवन व्यतीत करने लगता है, वह पाप पुण्य के द्वंद्व से बाहर आ जाता है। अगली साखी में हम देखेंगे दोस्तों क्या बताया गया है, क्या कहा गया है। मन मथुरा दिल द्वारिका, थोड़ा इस साखी को सही कर ले रहे हैं। काया काशी जान 10वां द्वार देहोरा तामय ज्योति पिछाड़। पिछाड़ मने पहचानिए, पिछाड़ मने पहचानिए। क्या कहते हैं, इस साखी के माध्यम से संत कबीरदास जी कहते हैं कि यदि संसार के लोग मन को मथुरा दिल को द्वारिका मान करके अपने हृदय में ही उस ईश्वर की स्थिति को मान करके उसकी सच्ची आराधना करें, भक्ति करें, तो उन्हें अपने किसी भी तीर्थ यात्रा पर उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बताया गया देखेंगे, इसकी व्याख्या क्या है कि मन मथुरा दिल द्वारिका, अर्थात यदि संसार के लोग अपने मन को मथुरा मान करके, दिल को द्वारिका मान करके क्या करें, काया काशी जाने, मथुरा मान करके, और इस काया अर्थात शरीर को क्या मान करके, काशी जान करके सच्ची आराधना करें, ईश्वर की सच्ची भक्ति करें, तो उन्हें अन्यत्र किसी भी देव स्थान को जानने की आवश्यकता नहीं है ना। काशी जाने 10वां द्वार देवरा तामय ज्योति पछाड़। और कहते हैं जो शरीर है वह 10वां द्वार है, अर्थात इस शरीर में 10 द्वार हैं, और इन 10 द्वारों को यदि व्यक्ति क्या करे, अच्छे से पहचान ले, तो इसी में ही पहचान करके सच्ची भक्ति करे, तो वह ईश्वर की जो परम ज्योति है, उस ज्योति को परमपिता परमेश्वर को अपने में ही क्या कर सकता है, ढूंढ लेता है, पहचान सकता है, जान सकता है, और उसे कहीं भी अन्यत्र किसी भी जगह, किसी भी काशी जाने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात काशी मथुरा अन्य जगहों पर उसे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखिए अगले दोहे की बात बताई गई अखिले पद में, जो साखी में क्या कहते हैं कबीरदास महाराज जी कहते हैं, पाड़ी हिते हिम भया, हिम है गया बिलाए, और जो कछुता सोई भया, अब कछु कहया ना जाए। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं, इसमें कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा के एक होने की क्या बात को बतलाया है। जो हमारी जीव आत्मा है और जगत का जो परम ब्रह्म जगत है, जो परमात्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है, वह एक है। इस बात की सत्यता को यहाँ पर बतलाया गया है कि पानी ते हिम भया, हिम होए गया बिलाए, और जो कछुता सोई भया, अब कछु कहा ना जाए। अर्थात कि जो परमात्मा है वह इस जीव आत्मा का रूप धारण करती है, तो हमें संसार में दिखाई पड़ने लगती है, लेकिन जब यह जीव आत्मा पुनः क्या होती है, इस शरीर से निकलती है, देह आत्मा से देह से निकलती है, तो परम ब्रह्म उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है, और वह मुझे पुनः दिखाई नहीं पड़ती है। अतः आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। देखिए तो एक पद के माध्यम से कैसे बताते हैं कि जिस प्रकार पानी है, पानी हिते हिमना, पानी से बर्फ बनती है, और बया माने बन गया, हिम हो गया बिलाए, और वह जब फिर हिम वह पिघल जाता है तो पानी बनकर फिर पानी बन जाता है। जो कुछ था सोई भया, इस प्रकार जो पानी था, पानी से बर्फ बनी और बर्फ से फिर पानी बन गया, तो जब कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। इस प्रकार वह जो परम पिता परमात्मा है, परम ब्रह्म है, परम तत्व है, वह जीवात्मा के रूप में शरीर को धारण करता है। पुनः जब इस शरीर के प्राण निकल जाते हैं तो पुनः वह परम ब्रह्म परम तत्व में मिल जाता है। इस प्रकार उस
तत्व की, उस परमेश्वर की महिमा निराली है, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उसका जो गुण है वह क्या है, बहुत ही निराला है, बहुत ही न्यारा है। उसके विषय में बहुत कुछ अब क्या कहा जाए, अब कुछ भी कहने को शेष नहीं रह जाता है। रूप से क्या बताया गया है, क्योंकि हम आत्मा और जीव आत्मा को ऐसे नहीं पहचान सकते, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रतीक के रूप में पानी को क्या परमात्मा माना गया है, और जो हिम है उसे क्या जीव आत्मा माना गया है। और यहाँ पर क्या है, क्या बताया गया है कि अद्वैतवाद की स्थापना की गई है। अद्वैतता अर्थात जो ब्रह्म है और जो जीव तत्व है, जीव है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अर्थात यहाँ पर अद्वैत की अवस्था को क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया। अद्वैत की अवस्था क्या है साथियों, वह अवस्था जिसमें जीव को और जो परम ब्रह्म है, तत्व है, उसको क्या माना जाए, अलग अलग ना माना जाए, उन्हें एक ही माना जाए। ऐसी स्थिति को क्या माना जाता है, अद्वैतवाद माना जाता है साथियों। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने अपनी साखी के माध्यम से अद्वैतवाद की भी क्या की है, स्थापना की है। अगली साखी देखते हैं साथियों, क्या है, हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हेराए, और बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं, महाराज कहते हैं कि हे जगत के लोगों, मैं इस संसार में उस परम तत्व को ढूंढते ढूंढते उसी परम तत्व में क्या हो गया, विलीन हो गया। उसी परम तत्व के, परम तत्व में स्वरूप हो गया, परम तत्व में हो गया। अर्थात मैं भी उसी परम तत्व में विलीन हो गया, उसी के गुण में खो गया। और बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई पानी की बूंद है, यदि वह क्या है समुद्र में खो जाए तो उसे हेर पाना मुश्किल है, ढूंढ पाना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार से मैं जब इस संसार में उस परम पिता को, परम तत्व को खोजने निकला, तो खोजते खोजते मैं भी उसी परम तत्व में क्या हो गया, समा गया। जैसे कि पानी की बूंद है, समद माने समुद्र में, शोकत हेरी जाए। जब पानी की बूंद को समुद्र में डाल दिया जाए तो फिर दोबारा उस पानी की बूंद को समुद्र से निकाला नहीं जा सकता साथियों। यहाँ पर भी क्या किया गया है, कबीरदास साहब महाराज जी कहते हैं कि यदि संसार का कोई व्यक्ति क्या करे, शोध करने लगे, स्वयं को खोजने लगे, स्वयं को जानने लगे, हेरते हेरते तो वह स्वयं भी क्या हो जाता है, उसी परम तत्व में खो जाता है। कि रहा कबीर हेराए, वो खो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के में कोई अभेद नहीं बतलाया गया है। सिर्फ अंतर यह माना जाता है कि जो आत्मा है वह समुद्र के बूंद के समान छोटी है, और जो परम पिता परमात्मा है, परम तत्व है, वह समुद्र के जल के समान अथाह सागर के रूप में संसार में फैला हुआ है। अर्थात जब यह जीव रूपी आत्मा उस परमात्मा परम तत्व से बाहर आती है तो यह समाई दिखाई देती है। लेकिन जब यह जीव आत्मा पुनः विलीन हो जाती है, देह से निकल जाती है, तो वह उसी परम तत्व में मिलती है जहाँ पर यह हमें पुनः दिखाई नहीं पड़ती है। अर्थात इस प्रकार से उसे खोज पाना मुश्किल है। उसी प्रकार इस देह आत्मा से जो जीव आत्मा है वह जब निकल करके क्या है परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसे खोज पाना बिल्कुल नामुमकिन है। अर्थात वह एकम एक हो जाती है। अर्थात यहाँ पर भी अद्वैतवाद की स्थिति को क्या किया गया, उजागर किया गया है। साथियों, 2 साखियाँ और बच रही हैं। इन साखियों को भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। थोड़ा रेस्ट लेते हैं, पानी पीने की इच्छा है। देखूं तितलाल और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। दूसरी साखी, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सा दोस्तों, ये साखियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी भी व्याख्या हम देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।